वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल की डेट आपके स्कूल्स में आ चुकी है और जल्द ही आपका अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा आपके स्कूल में। तो आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं, कैसा बिहेवियर एग्जामिनर सामने आपको दिखाना है और कैसा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो और आपके 20 में से 20 मार्क्स आपके आए। और आपको ये जानने की ज़्यादा जल्दी होगी कि आपके एग्जामिनर आपसे क्या पूछेंगे, इसको लेकर आपके दिलों में घबराहट भी होगी और थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे होंगे। तो अब कोई जरूरत नहीं है आपको घबराने की, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको कैसा बिहेवियर और कैसे क्वेश्चंस और कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना चलना है स्कूल के अंदर, जिससे आपको आपका एग्जाम अच्छा हो और आपके मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आप लेके आ पाए अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में। तो चलते हैं, हम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जानेंगे कि हमें कैसा अपना प्रैक्टिकल तैयार करना है और जिसमें हमारे नंबर फुल में से फुल आए। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें हमारे टोटल कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं और उन मार्क्स को कैसे सीबीएसई ने डिवाइड किया हुआ है। जो डिवाइड किया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम को, जिसमें पहला पार्ट आएगा आपका प्रैक्टिकल फाइल जो 12 मार्क्स की होगी। प्रैक्टिकल फाइल 12 मार्क्स की है जिसमें वो आपने बहुत अच्छी तरह से रेडी किया है, आपके टीचर ने बहुत अच्छी तरह से आपको रेडी कराया है आपके एग्जाम्स के लिए, वाइवा के लिए। आपके टीचर ने, अकाउंट टीचर ने आपकी फाइल को, इसमें तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइल तो बहुत आपकी आराम से रेडी हो गई है। तो 20 में से 12 मार्क्स तो आपके बिल्कुल पक्के मानिए, ये तो आपको आसानी से आ जाएंगे क्योंकि ये फाइल आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत से तैयार की हुई है। उसके बाद जो आपका वाइवा होगा वो 8 मार्क्स का होगा और आपका एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस 8 मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनर से क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। जो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 8 मार्क्स के लिए पूछेगा जिसको आपके लिए जवाब देना है। अब वो आपसे क्या क्या पूछेगा इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है आपके वाइवा को लेकर वो आती है आपकी यूनिफॉर्म। सबसे पहली बात, जब भी आप स्कूल में प्रैक्टिकल देने जाएं तो आपका यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन, ऐसा ना हो, कभी कभी देखा गया है कि आपका जो वाइवा एग्जामिनर होता है वो आपकी यूनिफॉर्म, आपकी जो एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी को देखता है। जैसे कभी कभी स्कूल में कुछ बच्चे कॉलर ऊपर जा रहा है, शूज़ के लेस नहीं बंधे हुए हैं या फिर कफलिंग्स वो ओपन है या फिर टाई और बेल्ट का पता नहीं है, तो यूनिफॉर्म आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब भी एग्जामिनर आपके आसपास हो तो जहाँ भी आपको स्कूल में बैठाया गया हो वहाँ पर आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि ये भी आपके वाइवा में बहुत मैटर करता है। डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें आप, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म। दूसरी बात, आप फाइल को ले जाना ना भूलें। आपकी फाइल बहुत अच्छी बनी होती है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फाइल को घर पे भूल जाते हैं और फिर उस घबराहट के चक्कर में वो फाइल को ही ढूंढते रहते हैं। तो फाइल, यूनिफॉर्म हो गया, डिसिप्लिन हो गया और फाइल हो गया। तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखें। दूसरा क्या है, आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो। जब भी आप वाइवा देने जा रहे हो आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं। अपने जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज करें। कुछ टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ आपको, तो नर्वस बिल्कुल ना हो अपने वाइवा को लेकर। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी यूनिफॉर्म, आपका डिसिप्लिन, आपका नर्वस, ये आपका सब मैटर करता है जब भी आप वाइवा देने जा रहे हो। शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए, जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और आपका जो बिहेवियर है एग्जामिनर के सामने, आप कभी भी अपना एटीट्यूड शो ना करें एग्जामिनर के सामने, क्योंकि यदि आप एटीट्यूड शो करेंगे एग्जामिनर के सामने तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करे, क्योंकि टीचर को नॉलेज ज़्यादा होती है। आप अपनी नॉलेज ना दिखाएं उसको टीचर के सामने। आपको जो जितनी नॉलेज है, जितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, आप उसका पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करें
जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आप उसको रिप्लाई करें। ओवर बोलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल ना करें कि मतलब एग्जामिनर आपसे कुछ पूछा तो उल्टा आपने उनसे कुछ पूछ लिया, ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दें, ना उसके आगे बोले ना पीछे बोले। और अपना बिल्कुल भी बिहेवियर सॉफ्ट रखें, आप बिल्कुल भी रूड होने की कोशिश ना करें और गुस्से में बिल्कुल ना आए। कभी कभी देखा गया है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बच्चे थोड़ा सा अपने एटीट्यूड दिखाते हैं एग्जामिनर को, ऐसा ना करें, वो आपके नंबर्स पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर कि एग्जामिनर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे अपने जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में लेके आया हूँ आपको इस वीडियो में, जिससे हम जानेंगे कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका एग्जामिनर जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपकी फाइल्स को लेकर ही पूछेगा। आपने जो फाइल रेडी करी है उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपने अपनी फाइल में जो टॉपिक लिया होगा वो उससे ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने कोई कंपनी ली है, कोई भी कंपनी ली है पार्टिकुलर, कोई भी कंपनी ली है, उस कंपनी में जो भी उसने आपने नेम लिया है या फिर जो भी ब्रांड लिया है उसके बारे में उसके ब्रीफ में उसको रेडी कर लेना। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब ओपन हुई थी, कंपनी में कितने एम्प्लॉई है, कंपनी के कितने ब्रांचेस हैं, वो सारी चीजें आप रेडी कर लेना, एक ब्रीफ उसका बना लेना। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है पर ईयर, इन सबको आप रेडी कर लेना पहले से ही। कंपनी का एक आध जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया होगा वो देख लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा आप रेडी कर लेना उस फाइल में से, क्योंकि वो पहले सबसे पहले क्वेश्चन फाइल में से ही पूछते हैं। आपने जो टॉपिक लिया उसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद उनका जो फोकस रहता है वो रहता है चैप्टर, आपका जो चैप्टर रखा है आपके अकाउंटेंसी बुक में रेशियो एनालिसिस, उनका फोकस रहता है रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस में जो भी रेशियोज होते हैं वो सारे आपको रेडी करने पड़ेंगे। जैसे जिसमें से कॉमनली रेशियोज कौन से पूछे जाते हैं, करंट असेट्स, उसका आइडल रेशियो, ये रेडी कर लेना। वैसे उसका करंट असेट्स का जो आइडल रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ये रेडी कर लेना आप। वो पूछ सकते हैं कि करंट असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे करंट असेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और पूछ सकते हैं वो उसका आइडल रेशियो क्या होता है, तो कहेंगे आइडल रेशियो जो होता है 2:1 होता है। वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और पूछ सकते हैं वो कि एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, मतलब लिक्विड असेट्स रेशियो क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड असेट्स रेशियो, उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो आप जवाब देंगे लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वो पूछ सकते हैं उसका आइडल रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे 1:1 उसका आइडल रेशियो होता है। इस तरह से वो और कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चनों को कि करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आती हैं और करंट असेट्स किसे बोलते हैं। या पूछ सकते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है, इसमें कौन कौन सी लायबिलिटीज इंक्लूड होती हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, और ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप अपने रेडी कर लेना, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। इसमें वो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, जैसे कि COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको ये भी पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं। तो आप कह सकते हैं विच आर रिलेटेड टू परचेज और प्रोक्योरमेंट, ठीक है। और वो पूछ सकते हैं इसी कंटिन्यूएशन में फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ये भी आप बताना पड़ेगा आपको। क्लियर है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, और भी टॉपिक ले सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक ये भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये भी आप तैयार कर लेना इसका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये बहुत पूछते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट असेट्स, नेटवर्थ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनको रेडी कर लेना एक बार, ये बहुत पूछे जाते हैं। और ये फिर आपका यदि आप तैयार कर लेंगे तो इसका फायदा आपको आपके एग्जाम में भी मिलेगा। ये मत सोचना कि ये खाली वाइवा के लिए, आपके एग्जाम में भी ये बहुत आपको हेल्प करेंगे।
उसके बाद जो चैप्टर आता है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से रेडी करने हैं क्योंकि इन दो चैप्टरों से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है रेशियो, सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और सेकंड नंबर पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं रिलाइजेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस। ये रेडी कर लेना कि रिलाइजेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इसको अच्छी तरह से आपके बुक्स में दे रखा है इसका डिफरेंस, इसको रेडी कर लेना। यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक को तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। खाली मैं आपको क्वेश्चंस और चैप्टर्स बता रहा हूं कि किस किस चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक पूछा जाएगा वो आपसे वो पूछा जाएगा करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और ये कब ओपन किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, ये पूछ सकते हैं आपका एग्जामिनर, ये रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है और ये कब ओपन होते हैं और इसके ओपन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या इम्पैक्ट आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, इन दोनों में डिफरेंस और ये कब कब कैलकुलेट किए जाते हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसोल्यूशन और फर्म और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है और क्या क्या ट्रीटमेंट इनमें दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक पूछ सकते हैं वो आपसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद पूछ सकते हैं वो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कि गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आपको आपके बुक में चैप्टर दे रखा है, उसमें फॉर्मूलाज हैं, उन सारे फॉर्मूलेस को आप लर्न कर लेना और उसका ट्रीटमेंट आप एक बार देख लेना। वो पूछ सकते हैं कि किस मेथड से कौन सी गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसका जो इंपॉर्टेंट है टर्म्स है वो जर्नल एंट्रीज। आपको सभी चैप्टर्स में जो दे रखी है जर्नल एंट्रीज वो सारी लर्न होनी चाहिए। वो किसी भी टाइम कोई सी भी एंट्री आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में, तो क्या क्या जर्नल एंट्री होती है और किस किस रेशियो में उसको डिवाइड किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपके। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर का फॉरफीचर कब किया जाता है, क्या केसेस है, ये आप उसको एक बार देख लेना। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछ सकते हैं आपका एग्जामिनर। डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस पूछ सकते हैं, इसको भी आप रेडी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सेंड करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले कि वो अपना वाइवा प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी का कैसे प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।